हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, उनके गुणधर्म। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होती हैं। ठीक है, तो इनके कौन कौन से गुणधर्म है, क्या इनकी डेफिनेशन है, इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने इसकी डेफिनेशन की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक होती हैं। भाई देखो, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है ना भाई, एक इमेज है ये साइंटिस्ट के द्वारा कि इस टाइप से होती है। पहली बात, जिनकी इनका उपयोग क्या है, जिनकी सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन अपन देखते हैं, होती है। आगे लिखें, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं, ठीक है, को व्यक्त करती है। तो क्या चीज क्लियर हुई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, और जो क्या काम कर रही है, आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की एक दूसरी डेफिनेशन और है कि जिसकी सहायता से, मतलब सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना गया, तो उस डेफिनेशन की अपन चर्चा कर लेते हैं। तो वो क्या कहती है कि वह काल्पनिक बंद पथ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के कारण गति करता है। चुंबकीय बल रेखा कहलाती है। बल रेखा कहलाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है कि जब शुरुआत के अंदर चुंबकीय रेखाओं को ड्रॉ किया गया, उनके बारे में जाना गया, तो उसमें साइंटिफिक तरीके से जो अगर परिभाषा है, देखो, एक तो नॉर्मल है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या, काल्पनिक बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। सेकेंडरी में अगर आऊं कि एक काल्पनिक बंद पथ जिसके अनुदिश स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव है, कि अगर चुंबक का अकेला उत्तरी ध्रुव स्वतंत्र रूप से चुंबकीय बल के कारण जो गति करेगा, वो गति का जो पथ होगा वो क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा है। अब आप भी जानते हैं कि भाई एकांक उत्तरी ध्रुव संभव तो नहीं है, लेकिन अगर अपन ऐसे सोच रहे हैं कि अगर अकेला उत्तरी ध्रुव होता और वो चुंबकीय बल के कारण जो गति करता, तो उसको अपन क्या बोलते कि वो चुंबकीय बल रेखाओं का ही पथ होता है। ठीक है, एक पॉइंट और है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, अगर चुंबकीय बल रेखा है उसके किसी बिंदु पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचे, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि अपन स्पर्श रेखा खींचे, तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वही होगी जो स्पर्श रेखा की होगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखा के किसी
पर खींची गई, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, व्यक्त करती है। अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सहायता से अगर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है तो अपन कह रहे हैं जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। जो आपकी स्पर्श रेखा होगी वो क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो ये अपन ने इसकी डेफिनेशन और इनके बारे में नॉर्मल बातें करी है। ठीक है, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों की बात करते हैं। इनके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, तो अपन बात करें गुणधर्म कि इनके गुणधर्म कि जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म थे वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के भी गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला गुणधर्म तो ये होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। कि चुंबकीय जो बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, बंद पास के रूप में होती हैं कि जहां से शुरू होंगी वहां पर वापस घूमकर आने वाली है। तो पहला गुणधर्म तो यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, मतलब बंद पास का निर्माण करती हैं। अच्छा, यहीं पर याद करो आप किसको, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती थी, जबकि आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये बंद पास का निर्माण करती हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस हो गया ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो बंद पास का निर्माण करेंगी और आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पास का निर्माण नहीं करती। ठीक है, अब देखो इनकी दिशा की बात करें। चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव है। इनकी दिशा उत्तरी ध्रुव एन से दक्षिणी ध्रुव एस, शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, एस। उत्तरी ध्रुव एन से दक्षिणी ध्रुव एस की ओर होती है। पहली बात, बाहर की साइड में ना एन टू एस है। ठीक है, और जबकि चुंबक के भीतर एस से एन की ओर होती है। जबकि चुंबक के भीतर एस से एन की ओर होती है। तो अपने आप ही बंद पास का निर्माण हो गया ना। जैसे अगर अपने यहाँ पे डायग्राम खींच के देखें अपने यहाँ पे डायग्राम के रूप में, तो ये लो आपने ले लिया ये एन और ये एस। मैं कह रहा हूँ बाहर तो क्या होती है ये एन टू एस ऐसे ये, और इंटरनली क्या होंगी आपकी एस टू एन, इस टाइप से होती है। ध्यान रखिएगा, बाहर की ओर एन से एस और भीतर एस से एन। तीसरा गुणधर्म की चर्चा करते हैं। इनका तीसरा गुणधर्म क्या है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप कि जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती, वैसे आपकी चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये एक दूसरे को नहीं काटती है,
नहीं काटती है। अगर काटती तो क्या होता, कटान बिंदु पर दो क्षेत्र हो जाते हैं, एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, तो कई बार पूछ लेते हैं अगर काटती तो क्या होता, तो अपन आगे लिख सकते हैं यदि ये एक दूसरे को, यदि ये एक दूसरे को काटती, यदि ये एक दूसरे को काटती तो क्या होता, यदि एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर, तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के दो मान होते हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र के दो मान होते हैं, दो मान होते हैं, जो कि संभव नहीं है कि एक जगह दो चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती, क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती, तो आप बता सकते हो अगर काटती तो क्या होती कि कटान बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र होते जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला गुणधर्म की चर्चा करें कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह दो या चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तो वहां पर क्या होंगी, क्षेत्र रेखाएं का घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, तो वहां पर बल रेखाएं पास पास होती हैं, रेखाएं पास पास होती हैं, मतलब घनत्व ज्यादा होता है, पास पास होती है। अर्थ समझ गए होंगे आप, इसका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, अर्थात बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है, अर्थात बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि अगर आप भी जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा तो वहां पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्षेत्र रेखाओं की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो उनके वो पास पास होंगे और उनका घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, ये बंद पास का निर्माण करती है, ये वही पहले वाला जो गुणधर्म है उसी की वेराइटी है कि बंद वक्र के रूप में होती है, तो अपन कहते हैं ये बंद पास का निर्माण करती है। ठीक है, का निर्माण करती है। ये आप इसके मुख्य गुणधर्म अपन ने चर्चा कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन उदासीन बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं, उदासीन बिंदु। किन में एक उदासीन बिंदु भी होता है नल पॉइंट, तो अपन उदासीन बिंदु की चर्चा करते हैं अपन आगे। नेक्स्ट है वो उदासीन बिंदु लेते हैं। तो आप भी जानते हो उदासीन का अर्थ क्या हो गया है कि जो कोई व्यवहार नहीं रखता हो, तो यहाँ पर उदासीन बिंदु का अर्थ क्या, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए, शून्य। तो अपन बात करें उदासीन बिंदु की, उदासीन बिंदु नल पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट बोल दो आप, नल पॉइंट बोल दो, आपकी मर्जी है। पॉइंट, ठीक है, आपके कई बार डेफिनेशन के रूप में पूछ लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि उदासीन बिंदु या न्यूट्रल पॉइंट है वो क्या होता है। देखिए, चुंबक से कुछ दूर स्थित वे बिंदु, भाई चुंबक से कुछ दूरी पर स्थित वे बिंदु जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वहां क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं चुंबक से कुछ दूर, चुंबक से कुछ दूर स्थित वे बिंदु जहां पर
जहां पर पृथ्वी का दूर स्थित वे बिंदु, चुंबक से कुछ दूर स्थित वे बिंदु जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। पृथ्वी का भाई खुद का भी तो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर व विपरीत, बराबर तथा विपरीत दिशा में, बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। अब दो हो गए, चुंबकीय क्षेत्र मान में समान है, दिशा में क्या है? विपरीत है। उस कंडीशन में क्या होगा? होता है, जिससे परिणामी क्षेत्र का मान, चुंबक क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? शून्य का मान शून्य हो जाता है। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा? उदासीन बिंदु है। ठीक है, उदासीन बिंदु कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। ये चीज आप कहलाता है कि चुंबक से कुछ दूर स्थित वे बिंदु जहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और जो चुंबक है उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र आपस में क्या परिमाण में तो समान हो जाते हैं, दिशा में क्या हो जाते हैं? विपरीत। तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र वहां पर क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है। ठीक, मतलब उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी नहीं गुजरेंगी, तो अपन कह देंगे उदासीन बिंदु से होकर कोई बल रेखा नहीं गुजरती है। उदासीन बिंदु से कोई बल रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ही शून्य है तो बल रेखाओं का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये आज के अपने टॉपिक थे। एक तो क्या था? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अपने गुणधर्मों के बारे में पढ़ रहे कि भाई ये बंद पास का निर्माण करती है, बाहर दिशा n से s, अंदर s to n, एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि काटेंगे तो कटान बिंदु पर क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, एक से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होंगे जो कि संभव नहीं है। फिर हमने कहा ये काल्पनिक होती हैं, और फिर साथ में ये कहा कि जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज़्यादा होगा। इसी प्रकार अपन ने इसकी बात करी उदासीन बिंदु की, तो हमने कहा भाई चुंबक से कुछ दूरी पर स्थित वे बिंदु जहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में समान दिशा में विपरीत हो जाते हैं, तो वहाँ पर परिणामी क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? शून्य। वो बिंदु क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु। और उदासीन बिंदु से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।